मेघदूत नाट्य संस्था देहरादून के सभी कलाकारों का हम सब दर्शक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जय श्री राम दोस्तों मेघदूत नाट्य संस्था देहरादून की भव्य प्रस्तुति भय बिना होए न प्रीति का ये मैं सेकंड पार्ट लॉन्च कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। पहले पार्ट में तो आपने सीता माँ और हनुमान के कैरेक्टर को देखा होगा। इस पार्ट में आपको देखने को मिलेगा रावण का डायनामिक कैरेक्टर, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका गेटअप, और जो उन्होंने सीता माँ को फंसाने के लिए, लुभाने के लिए अपनी बहुत ही आदरपूर्वक जो बात किया था, और जब सीता मैया ने राम का गुणगान उनके सामने कर दिया तो उसकी कठोरता, उसकी क्रूरता सामने आई। वो आपको देखने को मिलेगा। और हनुमान तो हनुमान है ही, जब से जामवंत ने उसके पावर की याद दिलाई है वो बस करता रहता है जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमाना बैठा नगर सुमिर भगवाना, मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है, उसके सिर मुड़े हुए हैं और बीसों भुजाएं कटी हुई हैं। वो गधे पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर अर्थात यमपुरी को जा रहा है। लंका मानो विभीषण ने पाली हो, और नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता को अपने साथ ले गए। मैं निश्चय के साथ कहती हूँ, ये स्वप्न कुछ ही दिनों में सत्य होकर रहेगा। इसलिए कहती हूँ, यदि अपनी भलाई चाहती हो तो सीता जी की सेवा करो, सेवा। माता, तुम ही मेरी विपत्ति की संगिनी हो। हे माता, शीघ्र ही कुछ ऐसा उपाय करो जिससे मैं ये शरीर छोड़ सकूं। मेरा असहाय हो चली है माँ, अब और नहीं सहा जाता। हे माता, काट लाकर चिता बनाकर सजा दो और उसमें आग लगाकर तुम क्यों इतना कष्ट सहकर मुझे भी दुखी कर रही हो प्रिय? हे सुमुखी, तुम विश्व की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी हो और मैं इस चराचर का श्रेष्ठ पुरुष। सीते, हमारी ये जोड़ी विश्व विख्यात होगी। तुम नाहक हट कर रही हो। देखो, जिस तपस्वी के विषय में तुम सोच रही हो ना, वो तो कब का मर गया होगा। और बुद्धिमान स्त्रियां पति की मृत्यु के बाद किसी अन्य श्रेष्ठ पुरुष का ही वर्णन करती है। हे सुमुखी, हे सलोनी,
तुम प्रेम भरी दृष्टि से एक बार मेरी ओर तो देखो। मैं वचन देता हूं, मंदोदरी आदि सब रानियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा और तुम रहोगी लंका की पटरानी। हे दशमुख, सुन, जुगनू के प्रकाश से क्या कमलिनी खिल सकती है? कभी नहीं, कभी ऐसा ही तू अपने को समझ। हरे दुष्ट, तुझे रघुवीर के प्रचंड बाण का ज्ञान नहीं है? रे पापी, तू मुझे अकेला पाकर हर लाया। अरे अधम, निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती? सीते, तूने मेरा पाप किया है। मैं तेरा सर से ठोस के फाड़ से काट डालूंगा। तो अभी मेरी बात मान ले, अन्यथा तुझे जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। अरे दुष्ट, प्रभु राम की भुजा जो श्याम कमल के समान है, वही मेरे कंठ पड़ेगी, या फिर तेरी ये चंद्रहास खड़की। हे शठ, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। तो फिर ले मृत्यु का वर्ण कर। नहीं स्वामी, नहीं, नीति विरोध कार्य ना करें। पृथ्वी और स्वर्ग को जीतने वाले योद्धा के विमल यश को ऐसे स्त्री के वध से कलंकित ना करे। आपका प्रताप तीनों लोक में कौन नहीं जानता। स्वामी, सीता एक स्त्री है, आज नहीं तो कल मान ही जाएगी। अरे इस दुष्ट स्त्री को समझाओ, इसे बताओ कि रावण कौन है, इसे अपना भय दिखाओ। इसे मेरी बात माननी होगी, मेरी रानी बनना होगा। बंद करो इसे। हाँ? सुनो सीते, मैं तुम्हें एक बात समझ दे रहा हूँ, यदि एक बात से भीतर मेरी बात नहीं मानी, इसे सत्य जान। चित्र कही जात सोनाही, शयन किए देखा कभी तेहि। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हे ब्राह्मण देवता, आप कौन है आप जो इस विभीषण को बर्बादी कर ले आए? आप प्रभु राम के पदानुरागी कौन दिव्य पुरुष है? हे भाई विभीषण, मैं हनुमान हूँ। मैं प्रभु श्री राम का भक्त, अकिंचन भक्त हूँ। मैं यहाँ पर सीता माता की खोज में आया हूँ। मैं माता सीता के शीघ्र दर्शन करना चाहता हूँ। तुम रात्रि में ही अपना लघु रूप धरकर चुपचाप वहां चले जाओ। यहाँ से 2 कोस दूर उत्तर की ओर तुम्हें अशोक वाटिका में, तुम वहां चले जाओ। माते, मैं प्रभु श्री राम का अकिंचन सेवक हूँ। मेरा विश्वास करो माते, मेरा विश्वास करो। कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम मेरे सागर में डूबती हुई तुम मेरे लिए जहाज हो। मैं बलिहारी जाती हूँ पुत्र। कहो, प्रभु अपने भाई लक्ष्मण समेत कुशल से तो हैं। श्री रघुनाथ जी क्या कभी मुझे भी याद करते हैं? क्या उनके कोमल सांवले मुख को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? माते, प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ कुशल से ही, परंतु आप दुख से बहुत दुखी हैं। आप मन छोटा न कीजिए माते। प्रभु श्री राम के हृदय में आपके लिए आपसे दोनों प्रेम है। अब माते, धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। प्रभु श्री राम ने चलते समय मुझसे कहा था,
तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के कोमल कोमल पत्ते अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, और चंद्रमा सूर्य के समान हो गए हैं। मन का दुख कह डालने से कुछ खट जाता है, पर कहूं किससे? ये दुख कोई नहीं जानता। हे प्रिय, मेरे और तुम्हारे प्रेम का तत्व एक मेरा ही मन जानता है, पर वो मन सदा तुम्हारे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार तुम इतने में ही समझ लो। मैं सशंकित हूँ, तुम कैसे इन पर विजय पाओगे? माते माते, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा, सीता मन भरोसे तब भयो, पवन सुत नया पुनि लघु रूप, पवन सुत नया। माते, बानरों में अधिक बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से एक छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी बलवान को मार सकता है। माते, बलवान को मार सकता है। पुत्र, मुझे संतोष हो गया। हे पुत्र, मेरा आशीर्वाद है कि तुम बल और शील के निधान हो। तुम अजर, अमर और गुणों के कोश हो। जाओ, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण कर मीठे मीठे फल खाओ। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। तो आपको ये दूसरा पार्ट कैसा लगा? प्लीज डू राइट इन योर कमेंट्स एंड शेयर कीजिए। आजकल के बच्चे रामायण और महाभारत भूल चुके हैं, इसीलिए उनको राम राज्य के बारे में पता नहीं है। सुंदर कांड का ये बहुत ही सुंदर पार्ट है जो लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। बच्चों को भी दिखाइए, उनको भी संस्कारी बनाइए, और रावण की क्रूरता जो है उनको जरूर दिखाइए, क्योंकि क्रूर आदमी और घमंडी कभी भी ऊंचा आदमी, बड़ा आदमी नहीं बन सकता। और अगले पार्ट को बिल्कुल भी मिस मत करना, फर्स्ट पार्ट को देखते हुए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और इस चैनल को मैंने देखा बहुत से लोग देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करने में थोड़ी सी कंजूसी कर देते हैं। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, इसी से तो हमको मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही थर्ड पार्ट भी देखने को मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय और जय श्री राम।